नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ देवन अम्बेडकर। साथियों, आज मैं आ गया हूं टीकमगढ़ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। यहाँ पर भीम आर्मी से हैं ये सागर संभाग उपाध्याय, और पूर्व में यह भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर संजू चौधरी जी हैं। तो संजू चौधरी जी, आपका स्वागत है रियल टीवी इन हिंदी में। तो सर, सबसे पहले बताइए कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड पर थोड़ी डिटेल्स दें हम। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई आपका, आपके रियल टीवी चैनल का। आप जो हमारे टीकमगढ़ में आए, बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है, बुंदेलखंड में ज़्यादातर परिवार मीडियम वर्ग के होते हैं, मीडियम फैमिली से। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं जी, फौजी बैकग्राउंड है पूरा है। तो इसी में जैसे माता पिता ने बताया कि किस प्रकार समाज में हो रही कुरीतियाँ, गांव से हम लोग जी, तो गांव में देखा कि भाई किस प्रकार से शिक्षा की किस प्रकार हमारे लोगों को परेशानियां होती हैं गांव में, कई प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, कई ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण नहीं होता है। कई नेता आते हैं, वादे करके चले जाते हैं कि भाई आपका ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो पिताजी से मैंने प्रेरित होकर समाज सेवा के लिए आगे आया। मैंने भीम आर्मी देखा कि भीम आर्मी में SC ST OBC माइनॉरिटी जी, किसी को भी कोई समस्या होती है तो भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है। तो मैंने देखा कि भीम आर्मी बहुत एक विशाल संगठन पूरे भारत देश में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा ऐसे लोगों की हेल्प की जाती है जिनका कोई नहीं जी, जिनको कोई राजनीतिक कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती, उनका सपोर्ट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारी भीम आर्मी करती है। तो मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की और मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया जी। तब मैंने लोगों में गांव-गांव जाके देखा कि लोगों को किस प्रकार की समस्या है जी। लोग कई ऐसे लोगों से परेशान हैं जहां राजनीतिक दबाव लोगों को दबाया जा रहा है जी। लोगों को कहीं भी बाहर दिल्ली, कई ऐसे क्षेत्रों में पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। बेरोजगारी इतनी है कि लोग अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए जी। और फिर मैंने देखा कि लोगों के साथ कई प्रकार के शोषण होते हैं जी, उनको कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिलती है, कई शिक्षा की स्तर नहीं रहता इतना अच्छा कि उनको कोई सुझाव भी नहीं देता है। तो हम लोगों ने समस्त टीम भीम आर्मी में उनके लिए हमेशा मदद की है और गांव-गांव जाके हर शोषित पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा जी। तो आज फिर हम लोग गांव में, अब चुनाव का टाइम आया है, तो गांव से कई लोगों ने, हमारे जो युवा साथी और हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग वरिष्ठ जनों ने मुझे कहा कि भाई आप इतनी हेल्प करते हो, हर जगह जाते हो, आप चुनाव लड़ें। तो मैंने कहा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी जो भी पार्टी है अपनी आजाद समाज पार्टी जी, तो अगर वो हमें जिम्मेदारी देते हैं यहाँ से टीकमगढ़ जिले से इस विधानसभा से जी, तो निश्चय ही हम यहाँ से उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और यहाँ से पार्टी को जिताने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। तो भैया मुझे बताइए, आपने यहाँ पर टीकमगढ़ विधानसभा से और आवेदन भी भर दिया, अप्लाई भी किया है शायद कि आजाद समाज पार्टी आपके लिए विधायक प्रत्याशी के रूप में घोषित करे, लेकिन आप क्षेत्रीय भी हैं, विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं। शायद इससे पहले ये भी सुना जा रहा था कि आप शायद जतारा या खड़गापुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो भैया यहाँ पर चुनाव की चर्चा हो रही है, तो बताइए, ये इसमें खर्चे लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बताइए आप खर्चे को कैसे मैनेज कर पाएंगे? अब खर्चे का यही है कि फैमिली से पिताजी को सपोर्ट करेंगे और बाकी खर्चे का ये है कि अगर जनता ठान ले जी, लोग ठान ले कि नहीं ये प्रत्याशी सही है, तो खर्चा कुछ नहीं होता है। प्रचार प्रसार, क्योंकि वोट के लिए खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वोट अपने
अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है आपको वोट डालने का जी। तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। और जो भी खर्चा छोटा जो भी फॉर्म अप्लाई करने में जो भी लगता है तो फैमिली और हमारे जो भी टीम है हमारी उसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। सर मुझे बताइए, आपने जो आवेदन किया पार्टी के लिए, अभी तक वहाँ से कोई जवाब आया? वहाँ से अभी चल रहा है नाम के लिए कि जो भी हमारे जतारा विधानसभा के कार्यकर्ता थे और हमारे खड़गापुर से, वो भी लगातार बोल रहे थे कि भैया आप जतारा विधानसभा से ऐसी सीट से लड़िए, और खड़गापुर से ही बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि टीकमगढ़ ज़िले में 1990 से अभी तक किसी भी पार्टी ने अहरवार समाज को कोई टिकट नहीं दिया है जी। ना 1990 से अभी तक कोई अहरवार कैंडिडेट को किसी भी अन्य दल के द्वारा उतारा गया है। जी जी। और यही मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। तो मैं सोचता हूँ कि आज तक यहाँ से किसी ने शुरुआत नहीं की है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा और इस पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और लोगों का विश्वास जीतूंगा। तो भैया मुझे भी बता दीजिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा जी, क्योंकि यहाँ का शिक्षा का स्तर जो बहुत ही नीचा है उसमें सुधार करेंगे। और बाकी जो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगार, जिनको दिल्ली कई अन्य ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ यहाँ परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग रोजगार की व्यवस्था और साथ ही उस जो भी युवा साथी हैं जी, उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, ऐसी कोचिंगें जो कंपटीशन लेवल की कोचिंग होती हैं जहां अधिकारी बनाए जाते हैं, हमारे टीकमगढ़ जिले में वो नहीं है। तो यहाँ पे वो विकास करेंगे। और कई नहरें और खेती किसानी के लिए यहाँ पर नहरों का भी बहुत पानी की बहुत दिक्कत आती है जी। तो इसलिए हम लोग अगर बनते हैं या कुछ हमें जनता विश्वास दिलाती है तो इस बार हम लोग नहरें और यहाँ की जो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं जी, और कई गांव में ऐसा है कि जहाँ पे लाइट की भी समस्याएं आती हैं जी। और कई ऐसे गांव जहाँ पे कई लोगों के द्वारा दबाया जाता है, शोषण किया जाता है जी, राजनीतिक, वो शोषण भी हम लोग बंद करेंगे। भैया जैसे यहाँ पर चुनाव से संबंधित चर्चा हो रही है, ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया। तो भैया मुझे बताइए, आप अगर भविष्य में विधायक बनते हैं आजाद समाज पार्टी से, तो बताइए कि आपके लिए क्षेत्रीय जनता से क्या उम्मीद है कि आप विधायक बन सकते हैं? अभी तो आपने आवेदन भरा हुआ है, आवेदन के लिए अप्लाई किया है, क्या आपके लिए क्षेत्र की जनता से उम्मीद है कि हम विधायक जरूर बनेंगे? क्षेत्र की जनता से मुझे पूर्ण विश्वास है जी, उनके द्वारा मुझे विश्वास दिलाया गया। अगर चाहें मुझे, अगर चाहते हैं कि मैं विधायक के रूप में बनूं और उनका सेवा करने का अगर मौका देते हैं मुझे जी, तो निश्चय ही उनकी जो भी समस्याएं हैं वो संपूर्ण रूप से उन पे कार्य किया जाएगा। उन्हें 5 साल के 2 साल को, कई विधायकों को 5 साल के बाद भी नहीं होते, मैं 2 साल के अंदर अंदर उनको पूरा संपूर्ण रूप से कर दूंगा। कहते हैं तो बहुत बढ़िया लगा था कि ये उस दिन 10 तारीख को भी हमारे सभी जो साथी थे उन्होंने सोचा कि भैया को कुछ लोग चाह रहे हैं कि टीकमगढ़ जिला से कि इनका नाम ख़त्म किया जाए, वो बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो उस दिन सभी लोगों ने साथ दिया। अच्छा, तो उस दिन करीब 2-3 हज़ार लड़के थे अपने पूरे जी, जो बिल्कुल परिवार जैसे हैं। उन्होंने उस दिन एकता दिखाई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बताया कि भाई आप क्या कर रहे हो और इतने अच्छे व्यक्ति को आप लोग दरकिनार कर रहे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था कि भाई आप चुनाव लड़िए। सारंगपुर भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि आप चुनाव लड़िए।